अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब हम लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हमारा टॉपिक जो एक इंटरेस्टिंग टीचर ने हमें असाइन किया हुआ है वो है रेशियोज़ का एनालिसिस करना। हम एनालाइज करेंगे रेशियोज़ को, डिफरेंट रेशियोज़ निकालेंगे। एक इंटरेस्टिंग टीचर जो हमें मजबूर कर रहे हैं काम करने के लिए, कि आप लोग काम करें और आदी बनें। सो वी आर थैंकफुल टू सर कि उन्होंने जो है हमें ये अपॉर्चुनिटी सीखने के साथ साथ हमें हमसे काम करवा भी रहे हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग चलते हैं। फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास इधर मौजूद है। प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस एनी प्रेफरेंस डिविडेंड बाय ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ये जो है 2018 के यहाँ निकाले हुए हैं। तो सर ने हमें असाइन किया कि 2019 के हम निकालें। तो 2019 के लिए हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से हम निकालेंगे। इनकम स्टेटमेंट हमारे पास है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड करना है क्योंकि यहाँ दिया गया है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमने लेना है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के लिए हमने बैलेंस शीट में से ये वाले इक्विटी वाले जो है दो 563 534 हमने इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। इनका एवरेज लेके हम डिवाइड कर देंगे टोटल इक्विटी से, इन टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर से। सो हमारे पास नेक्स्ट है, इसका हमने हमारा आंसर आ गया 2.01%। जबकि नेक्स्ट है हमारे पास रोज़ का, इसका हमारे पास फार्मूला दिया गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय शेयर कैपिटल रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। हमारे पास क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा, जबकि बाकी चीज़ें हम बैलेंस शीट से लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने 2019 का 47 लिया, उसको डिवाइड किस चीज़ से किया, बैलेंस शीट के ऑर्डिनरी शेयर हमारे पास 300 हैं। तो इस तरह हमने जो है इनका जो है कंबाइन लिया है, एवरेज ली, इनके एवरेज ले के हमने जो है रोज़ फाइंड किया। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया। इनकम स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें हमें मिली हैं, एक C8 और एक C4 में, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स रेवेन्यू। इनकम स्टेटमेंट में हम जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना है 47 है, और सेल्स रेवेन्यू हमारे पास कितना है 260 2681। तो हमने जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाला। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास आया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में दोनों चीज़ें हमें इनकम स्टेटमेंट से मिली, डिवाइड कर किया दोनों को। इसका फार्मूला हमें मिला, स्लाइड में से हमने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट हम इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट हम जितनी मतलब हमारी सेल्स रेवेन्यू होंगी उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट में C6 ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 409 आ गया, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 2272 आ गई। तो इस तरह हमारा जो है उसके बाद हमने जो है उसके बाद हमने फाइंड करना है करंट रेशो। करंट रेशो का दोनों चीज़ें हमें बैलेंस शीट से मिली हैं। बैलेंस शीट से
इसका फार्मूला जो है हमारे पास वो है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़। दोनों करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमें कहाँ से मिली? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट करंट एसेट्स हमारे पास कितने आ गए? 679 679। उसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास 534 आ गई। तो हमने जो है ये फाइंड कर लिया। एसिड टेस्ट रेशो नेक्स्ट हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इसकी हमने दोनों चीज़ें जो है तीनों चीज़ें बैलेंस शीट से मिली। बैलेंस शीट में इसमें हमारे पास फार्मूला इसका दिया गया है। करंट एसेट एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज निकाल के जो हमारे पास करंट एसेट बचेंगे उनको करंट लायबिलिटीज़ में से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एसिड टेस्ट रेशो आ जाएगी। तो हम फाइंड करेंगे एसिड टेस्ट रेशो। दोनों में हम बैलेंस शीट में जाएंगे, वहाँ से करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज निकालेंगे। 679 में से 406 निकालेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम डिवाइड किस चीज़ से करेंगे? करंट लायबिलिटीज़ से। करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास कहाँ है? ये करंट लायबिलिटीज़ आ गई 432। उसके बाद हम फाइंड करेंगे गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो दो तरह की होती हैं, गियरिंग रेशोज़ और इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो गियरिंग रेशो हम किस तरह फाइंड करेंगे? हमने तीनों चीज़ें जो है कहाँ से? बैलेंस शीट से मिलेंगी। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? गियरिंग रेशो। लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनको जो है वो शेयर कैपिटल रिजर्व लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज़ में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास गियरिंग रेशो आ जाएगी। गियरिंग रेशो फाइंड हमने कर ली। उसके बाद आगे इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो का फार्मूला है हमारे पास इंटरेस्ट कवर रेशो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट पेएबल, दोनों हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेएबल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमारे पास 47 और इंटरेस्ट पेएबल हमारे पास 32। हम इनको जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 47, जबकि हम दूसरा क्या निकालना है? दूसरा हमने हाँ ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल दोनों जो है वो इससे इनकम स्टेटमेंट से हमें मिल गया। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? इन्वेस्टमेंट रेशोज़। इन्वेस्टमेंट रेशोज़ में डिविडेंड पे आउट रेशो हमारे पास आ गए। डिविडेंड पे आउट रेशो हम किस तरह फाइंड करेंगे? हमारे पास एनुअल डिविडेंड उसने दिया है कितना? 40 को हमने इसी शीट पे कंप्लीट ये लिख दिया है। तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट रेशो के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंटरेस्ट पेएबल से कर दिया। उसके बाद हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशो क्या? डिविडेंड अनाउंस फॉर द ईयर, अर्निंग फॉर द ईयर अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स। हमने इसे जो है डिवाइड कर देना है। तो 40 हमें दिए गए थे, जो हमने यहाँ पे एनुअल डिविडेंड हमें दिया गया है, उसको हमने क्या किया है? डिवाइड कर दिया है 11 से, जो कि प्रॉफिट फॉर ऑफ द ईयर है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? पे आउट रेशो फाइंड करनी है। डिविडेंड पे आउट रेशो फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया गया, जिसमें हम जो है डिविडेंड एनुअल डिविडेंड को डिवाइड करेंगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? डिविडेंड पे आउट रेशो।
तो उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड फाइंड करने के लिए हम ये डिविडेंड पर शेयर सबसे पहले फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जो हमें इनकम स्टेटमेंट में दी गई है 1.50 फॉर 2019 वैल्यूज ऑफ शेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह हमें जो है डिविडेंड यील्ड फाइंड हो जाए जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इन इशूज। हमारे पास प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितने 11 है, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 600 से, जो कि टोटल शेयर्स हमें दिए गए हैं, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। उसके बाद हमने प्राइस अर्निंग रेशो फाइंड करनी है। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्रीज टर्न ओवर पीरियड जो कि 56.71 है। तो हम इसी एवरेज इन्वेंट्रीज हमने फाइंड की हैं। तो जनाब हमने एवरेज इन्वेंट्रीज टर्न ओवर पीरियड, एवरेज इन्वेंट्रीज में हमने एवरेज इन्वेंट्रीज इधर सेपरेट जो है फाइंड की हैं, जो कि इनकम स्टेटमेंट में हमें मिली हैं। ये ओपन इन्वेंट्री हमारे पास 300 है, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री 406 है। तो हमने उनको उनके एवरेज जो है हमारे पास आई है 3। तो जनाब हमने नेक्स्ट जो है क्या फाइंड करनी है, एवरेज इन्वेंट्रीज टर्नओवर पीरियड। एवरेज इन्वेंट्रीज का टर्नओवर पीरियड जो है हमने एवरेज इन्वेंट्रीज सबसे पहले ली हैं D21 से, इनकम स्टेटमेंट थी। इनकम स्टेटमेंट में हमें ओपन इन्वेंट्री दी गई है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी गई है, तो हमने उनका एवरेज निकाला है, एवरेज निकाल के इधर सबमिट किया। उसके बाद हमने जो है थ्री फिफ्टी थ्री आया, 353 को हमने क्या उसके जो है डिवाइड कर दिया है किससे, इनकम स्टेटमेंट के कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फार्मूला दिया गया है एवरेज इन्वेंट्रीज हेल्ड कॉस्ट ऑफ सेल को मल्टीप्लाई कर दिया 365 से। तो